हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रिस्टल आईक्यू नॉलेज। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर 4 ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से जो भेदभाव भी होता है, डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, डिफरेंट सोसाइटीज़ में किस तरीके से बिहेव किया जाता है गर्ल्स एंड बॉयज़ के साथ में। बीइंग एक जो लड़का होना या फिर लड़की होना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारी आइडेंटिटी का, है ना। द सोसाइटी, जिस सोसाइटी में हम बड़े होते हैं वहाँ पर हमें कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, है ना। हम बताते हैं किस तरीके से बिहेवियर जो होता है, बिहेव किस तरीके से हमें बिहेव करना है जो कि एक्सेप्टेबल है फॉर गर्ल्स एंड बॉयज़। मतलब कि बिहेवियर भी डिफाइन होता है कि जो लड़की और लड़के का, है ना, व्हाट बॉयज़ एंड गर्ल्स कैन और कैन नॉट डू, मतलब क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, ये भी डिसाइड कर देती है सोसाइटी, है ना। उनको लिमिट कर देती है, बहुत सारी लिमिटेशंस लगा दी जाती हैं। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दैट दी सोसाइटीज आर एक्जैक्टली द सेम एवरीवेयर। हम सोचते हैं, बड़े होते हैं सोसाइटी में तो हमें लगता है कि हर जगह ऐसा ही होता होगा, पर ऐसा नहीं होता है। हर जगह डिफरेंट चीज़ें होती हैं। क्या सारी सोसाइटीज़ में बॉयज़ एंड गर्ल्स को सेम तरीके से ट्रीट किया जाता है या फिर सेम तरीके से देखा जाता है? इस क्वेश्चन का आंसर हम देखेंगे इस चैप्टर में। वी विल ऑल्सो लुक एट द डिफरेंट रोल्स असाइन टू बॉयज़ एंड गर्ल्स, प्रिपेयर फॉर देम फॉर देयर फ्यूचर रोल एज मैन वुमेन। तो हम देखेंगे किस तरीके से डिफरेंट रोल्स असाइन किए जाते हैं, जो ना अलग अलग काम दे दिए जाते हैं। बॉयज़ एंड गर्ल्स को अलग अलग काम दे दिए जाते हैं ना, कि जो है ज़्यादातर यही देखने को मिलता है जो डिस्क्रिमिनेशन की वजह से, कि जो गर्ल है उसको फोर्स किया जाता है कि वो घर का सारा काम करे और बॉय को फोर्स किया जाता है कि वो बाहर का सारा काम करे, है ना। और डिस्क्रिमिनेशन भी होता है इससे, और ज़्यादा वैल्यू दी जाती है किसको, मेन को ओवर दी वेमेन। वेमेन को कम वैल्यू दी जाती है और वेमेन के काम को भी कम वैल्यू दी जाती है एज़ कम्पेयर टू मैन। जो अगर मैन कोई काम कर रहा है और वही काम अगर वेमेन करती है तो ना उसको कम पेमेंट मिलती है उस चीज़ की, और उसके काम को भी लेस वैल्यू दी जाती है। अगर मैन वो काम करता है तो उसको ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। तो यही है डिस्क्रिमिनेशन, जो कि स्टीरियोटाइप्स की वजह से भी आता है ना। तो इस चैप्टर में हम देखेंगे किस तरीके से जो इनइक्वालिटीज़ है मैन एंड वेमेन के बीच में जो आती गई, जो काम के एरिया में, ठीक है, जहाँ पर भी जो एरिया ऑफ वर्क होता है ना, उसमें इनइक्वालिटीज़ देखेंगे। ग्रोइंग अप इन समाओ इन 1920। तो समाओ आइलैंड है, एक लार्ज ग्रुप ऑफ आइलैंड है सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन में। समाओ एक आइलैंड है, ठीक है। तो आइलैंड पता है ना, एक छोटा सा जो क्षेत्र हो गया, है ना, एरिया हो गया, पानी से घिरा हुआ चारों तरफ से, है ना। तो जो हो गया आइलैंड, तो समाओ आइलैंड में ना जो स्मॉल आइलैंड है सदर्न पार्ट ऑफ द पैसिफिक ओशन, साउथ पैसिफिक ओशन में ये है, ठीक है, समाओ आइलैंड। इन 1920 अकॉर्डिंग टू रिसर्च रिपोर्ट ऑन समाओ सोसाइटी, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। जब 1920 में यहाँ पर रिसर्च की गई तो पता चला कि जो समाओ के बच्चे हैं ना वो स्कूल नहीं जाते हैं। तो आप तो खुश हो रहे होगे, है ना, वाह स्कूल नहीं जाना पड़ता है। दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन। तो उनको ना कई सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जैसे कि किस तरीके से बच्चों की देखभाल करनी है और घर का काम करना है, और टू डू वर्क फ्रॉम ऑल ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम अडल्ट, ठीक है। तो उनको किस तरीके से काम करना है वो सीखते हैं, ये सारी चीज़ें। फिशिंग वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी। उनके यहाँ जो फिशिंग है वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। जो मछली पकड़ना, आइलैंड में है ना, आइलैंड कंट्री है तो वो ज़्यादातर फिश पर डिपेंड होते हैं। यंग पीपल देयर फोर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशन। तो जो यंग पीपल होते हैं वो ना फिशिंग के लिए दूर दूर तक जाते हैं, मतलब कि उनका ज़्यादा फिशिंग करनी होती है उनको, इस तरीके के काम होते हैं उनके। बट दे लर्न दीज थिंग्स एट डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। पर ये जो है ना कई सारी चीज़ें सीखते हैं अपने बचपन में, है ना। तो एज सन एज बेबीज कुड वॉक, जब ना बच्चे जो होते हैं एज सुन एज जब चलने लगते हैं बच्चे, देयर मदर्स और अदर अडल्ट नो लॉन्गर लुक्ड आफ्टर देम। तो उनकी जो मम्मी होती है या फिर जो दूसरे जो अडल्ट होते हैं उनके भाई बहन, तो वो उनको नहीं देखते हैं फिर। ओल्डर चिल्ड्रन ऑफन एज यंग एज 5 year old टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मतलब कि जो ओल्डर चिल्ड्रन होते हैं, जो कि सिर्फ 5 साल के बच्चे होते हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों का ख्याल रखते हैं, ठीक है। बोथ बॉयज़ एंड गर्ल्स लुक्ड आफ्टर देयर यंग सिबलिंग्स। तो दोनों, चाहे लड़का हो या चाहे लड़की हो, वो अपने जो छोटे भाई बहन का ध्यान रखते हैं। बट बाय दी टाइम अ बॉय वॉज अबाउट 9, जब लड़का जो होता है 9 साल का हो जाता है, तो वो ना और बड़े बच्चों को ज्वाइन कर लेता है बाहर के काम सीखने के लिए, जैसे कि फ़िशिंग हो गया और प्लांटिंग हो गया, कोकोनट वगैरह लगाना, है ना, और फ़िशिंग हो गया। गर्ल्स हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर द स्मॉल चिल्ड्रन। तो लड़कियों को जो है फिर से जो छोटे बच्चों को देखना पड़ता है। एंड डू इरेंट्स फॉर अडल्ट टिल दे वर टीनेजर्स। तो मतलब कि गर्ल्स जो है यही काम करती हैं, फिर आगे तक यही टास्क परफॉर्म करती हैं, ओके। फिर बट वंस दे बिकेम द टीनेजर दे हैड मच मोर फ्रीडम। जब वो टीनेजर बन जाते हैं तो उनके पास में ज़्यादा फ्रीडम आ जाती है ना। तो आफ्टर द एज ऑफ 14, तो 14 की एज के बाद में और सो गर्ल्स जो है फिर फिशिंग ट्रिप पर जाती हैं, वो भी फिशिंग करती हैं, वो भी प्लांटेशन में काम करती हैं, और किस तरीके से बास्केट वगैरह बनाई जाती है ये सीखती हैं। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग, ठीक है, कुकिंग हाउस जो होता है वहाँ पर कुकिंग करती है। वेयर बॉयज़ वर सपोज टू डू मोस्ट ऑफ द वर्क। तो कुकिंग वाले जहाँ पर काम होता है तो वहाँ पर लड़के ज़्यादा काम करते हैं। वेल गर्ल्स जो होती हैं हेल्प करती हैं प्रिपरेशन में, जो भी चीज़ें संभालनी होती है, ठीक है। तो ये देखो समाओं का एक बच्चा दिया गया है, ओके। तो
ग्रोइंग अप इन मेल इन मध्य प्रदेश। आप मध्य प्रदेश में देखते हैं किस तरीके से जो एक लड़का जो है बड़ा होता है 1960s में। द फॉलोइंग इज एडेप्टेड फ्रॉम द अकाउंट ऑफ एक्सपीरियंस, जो कि स्मॉल टाउन मध्य प्रदेश का देखा गया 1960s में। तो उसका एक्सपीरियंस बताया गया है। फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड, क्लास 6 से क्या होता है, बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल, दोनों अलग अलग स्कूल में जाते हैं। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली फ्रॉम द बॉयज़ स्कूल। तो गर्ल का एक स्कूल जो होता है वो अलग तरीके से डिज़ाइन किया गया है जो बॉयज़ के स्कूल से। दे हैड अ सेंट्रल कोर्टयार्ड, तो उनके यहाँ जो है बीच में जो है आंगन है। वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्युलेशन एंड सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। तो एकदम ना सेफ्टी के साथ में तो ऐसा जो ग्राउंड बनाया गया है लड़कियों के लिए, है ना। तो जो लड़कियों के स्कूल में द बॉयज़ स्कूल हैड नो सच कोर्टयार्ड, तो इस तरीके का जो आंगन है, जो हाँ जो ना जो प्लेग्राउंड है इस तरीके का नहीं है बॉयज़ के यहाँ। उनका ना बहुत ही बड़ा प्लेग्राउंड है एज़ कम्पेयर टू उनके जो लड़कियों के स्कूल से। एवरी इवनिंग वंस स्कूल वॉज ओवर, जब जो होता है स्कूल ओवर हो जाता है, जब भी ना छुट्टी हो जाती है, बॉयज़ जो होते हैं हंड्रेड जो द बॉयज़ वॉच्ड एज हंड्रेड्स ऑफ गर्ल्स क्राउडेड द नैरो स्ट्रीट। जब लड़कियाँ निकलती हैं तो लड़के फिर देखते हैं वहाँ से, है ना, जब गलियों से। एज दीज गर्ल्स वॉक टू द स्ट्रीट दे लुक सो पर्पसफुल, ठीक है। तो जब वो यहाँ से वॉक करती हैं इन गलियों से, मतलब कि जो होता है पर्पसफुल है ये, तो ना वो उनका एक एम रहता है, एक प्लान रहता है, ठीक है ऑलरेडी। तो जो लड़कियाँ होती हैं उनका प्रॉपरली डिफाइन रहता है कि इनको ये करना है वो करना है ना, मतलब कि। और जो लड़के होते हैं दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़ हु यूज्ड टू स्ट्रीट एज अ प्लेस टू स्टैंड अराउंड आइडलिंग। तो मतलब बॉयज़ जो है फालतू में खड़े हैं, है ना, ऐसे ही जो गलियों में है, तो इस तरीके का होता है, खेल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ट्रिक कर रहे हैं, बाइसिकल से अपनी साइकिल से खेल रहे हैं ना, इस तरीके की हरकतें करते हैं। फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली प्लेस टू गेट स्ट्रेट होम। तो मतलब कि गर्ल्स के लिए सीधे घर जाना होती है ना, जो रास्ता है। बाकी बॉयज़ हैं उसमें भी अपना मज़ा ढूंढ रहे हैं ना, इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। तो इस तरीके की ट्रेनिंग की जाती है। गर्ल्स ऑलवेज वेंट इन ग्रुप, तो गर्ल्स जो होती हैं ग्रुप में जाया करती हैं, परहैप्स बिकॉज दे ऑल्सो कैरीड फियर्स ऑफ बीइंग टीज्ड और अटैक्ड। मतलब कि सेफ़ नहीं है गर्ल्स सोसाइटी में, है ना, बहुत ज़्यादा जो अटैक होते हैं, कुछ भी हो सकता है ना, तो सिक्योरिटी नहीं रहती है। तो वो क्या करती है, ग्रुप में जाती हैं क्योंकि उनको डर रहता है कि मतलब कुछ भी हो ना, अटैक वगैरह ना हो। ओके, तो इस तरीके की फीलिंग भी रहती है सोसाइटी में, क्योंकि बॉयज़ को नहीं सिखाते हैं किस तरीके से बिहेव करना है, उनको सारी फ्रीडम दी जाती है, लड़कियों की फ्रीडम छीन ली जाती है ना। आफ्टर रीडिंग द 2 एग्जाम्पल, जिस तरीके से हमने 2 एग्जाम्पल्स देखे, ओके, तो उसमें हमने रियलाइज़ किया कि डिफरेंट वेज़ है ग्रोइंग अप का। मतलब दोनों में हमने देखा कि समाओ आइलैंड में मध्य प्रदेश में किस तरीके से जो बच्चे हैं ग्रो बड़े हो रहे हैं, है ना। ऑफन वी थिंक दैट देयर इज़ ओनली वन वे इन विच चिल्ड्रन ग्रो अप। हम सोचते हैं कि एक ही तरीके का है जिससे बच्चे बड़े होते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फैमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि हम अपना एक्सपीरियंस देखते हैं, है ना। हमारा एक्सपीरियंस भी डिफरेंट होता है जब हम अपना एक्सपीरियंस दूसरे के एक्सपीरियंस से देखते हैं कि वो किस तरीके से बड़े हुए हैं ना। इफ़ वी टॉक टू एल्डर्स, जब हम एल्डर्स से बात करते हैं, ठीक है, तो जब हम बड़े लोगों से बात करते हैं ना, तो उनका जो बचपन अगर हम पूछते हैं तो उनका बचपन बहुत डिफरेंट रहता है हमारे बचपन से। वी ऑल्सो रियलाइज दिस सोसाइटी इज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन द बॉयज़ एंड गर्ल्स। हम रियलाइज़ करते हैं कि जो बहुत ज़्यादा ना जो डिस्टिंक्शन, बहुत ही डिफरेंस बना दिया जाता है बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में, दोनों बच्चों को एक जैसा ट्रीट नहीं किया जाता है। दिस बिगिन्स फ्रॉम वेरी यंग एज, जब छोटे से होते हैं हम तब से ही बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन शुरू कर दिया जाता है। तो हमारा माइंड भी वैसे ही मोल्ड हो जाता है ना, फिर हम वही करने लगते हैं जो सोसाइटी कहती है हमसे, है ना। मतलब कि जिस तरीके से बिहेव करना है, क्या काम करना है, ये सब। और जो भी इसके अगेंस्ट जाता है तो उसके पीछे पड़ जाती है सोसाइटी की, ये जो है ये ठीक नहीं है, इसके लक्षण ठीक नहीं है, ऐसे तरीके की शब्द यूज़ किए जाते हैं। वी आर फॉर एग्जाम्पल गिवन डिफरेंट टॉयज़ टू प्ले विथ। तो हम जैसे कि हमें ना कई सारे टॉयज़ दिए जाते हैं खेलने के लिए, है ना, जो भी हमको खिलौने मिलते हैं। तो बॉयज़ को देखोगे ना आप, तो उनके पास कार मिलती है, एंड गर्ल को जो होती है हमेशा डॉल ही देते हैं। भाई क्यों डॉल देना है, उसको कुछ और भी पसंद हो सकता है ना, उसको भी कार दे दो, बाइक दे दो, या फिर कुछ और दे दो, कोई मतलब इतने सारे टॉयज़ आते हैं। डॉल में भी वो जो लड़की वाली डॉल होती है वही देते। डॉल में भी जो इतनी सारी डॉल्स आती हैं ना, जो स्पाइडरमैन वाली भी आती है, वो नहीं देते, ठीक है। वो टॉयज़ कैन बी अ लॉट ऑफ फन टू प्ले विथ। तो दोनों टॉयज़ से खेल सकते हैं। पर वाई आर गर्ल्स, तो गर्ल्स को ही डॉल क्यों दी जाती है, बॉयज़ को कार्स। टॉयज़ बिकम अ वे ऑफ टेलिंग दैट चिल्ड्रन हैव डिफरेंट फ्यूचर्स। मतलब कि टॉयज़ के थ्रू बता रहे हैं कि भाई तुम दोनों का ना डिफरेंट फ्यूचर है। दे बिकम मैन एंड वीमेन। तो डिस्टिंक्शन कर दिया, डिफरेंस कर दिया कि मैन एंड वीमेन जो है। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, तो जब हम सोचते हैं इसके बारे में, दिस डिफरेंस इज क्रिएटेड इन स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट एवरीडे थिंग्स। अगर आप इसको सोचो ना और गहराई से देखो, तो आपको छोटी छोटी चीज़ों में भी बहुत भेदभाव देखने को मिलेगा, ठीक है। जैसे आप घर में ही देख लो, ठीक है, कलर की बात कर लो, ठीक है, पिंक कलर बना दिया गया है। खिलौनों की बात कर लो, स्कूल में किस तरीके से बिहेव करना है लड़की को, क्या बनेगी, कौन सा सब्जेक्ट लेगी वो, है ना। और उसको ना, अगर उसका कोई ड्रीम भी है कुछ बनने का, तो थोड़ी बड़ी हुई शादी कर दो, ओके। तो इस तरीके का ना बन जाती है हाउस वाइफ, फिर सबॉर्डिनेट बन के रहो, है ना। मतलब कि सारी आज्ञा का पालन करो पहले घर में, फिर उसके बाद में वो पति में, सो कॉल्ड पटियार की सोसाइटी में, ओके। तो इस तरीके की जो डिफरेंस चलते हैं।
तो हम देखें ना, जैसे कि हाउ गर्ल मस्ट ड्रेस, तो मतलब कि लड़कियों को किस तरीके के कपड़े पहनने चाहिए ये भी डिसाइड होता है, क्या गेम खेलेंगे लड़के ये भी डिसाइड होता है ना। हाउ गर्ल्स नीड टू, मतलब कि बात कैसे करनी है ये भी बताएगी सोसाइटी, किस तरीके से लड़कियों को बात करना है, जैसे कि सॉफ्टली बात करना है, धीरे बात करना है, धैर्य रखना है, बिल्कुल गुस्सा नहीं करना है, रोने लगना है, तो ये सारी चीज़ें सिखाई जाती है ना। लड़कों को बोलती है तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हें टफ बनना है ना, ताकि उनके सारे इमोशंस दब जाए है ना, और फिर बाद में वो डिप्रेशन फील करें जब भी रोना आए, ठीक है। तो इस तरीके की माचो मैन बनाते हैं, जो कि मतलब कि जो कि जिससे ना मेंटल स्ट्रेस होता है। ऑल दीज आर वेज ऑफ टेलिंग चिल्ड्रन, तो ये ना बताते हैं बच्चों को कि दैट दे हैव स्पेसिफिक रोल्स टू प्ले व्हेन दे ग्रो अप टू बी मैन एंड वुमेन, मतलब कि बचपन से ही ऐसे दिमाग में भर दिया जाता है कि आप लोगों को एक रोल प्ले करना है जब आप बड़े हो जाओगे, है ना। तो इस तरीके की थिंकिंग बचपन से ही डाली जाती है, फिर बड़े होकर भी आप वैसी ही थिंकिंग रखते हो। ज़रूरी नहीं कि चेंज हो जाए, है ना, चेंज हो सकती है, समय के साथ साथ सब बदलता है। हो सकता है कि आपकी जो दिमाग है वो खुल जाए, है ना, फिर आप अपने आप को एक इक्वल सिटीज़न के तौर पे देखने लगो, इक्वल जो अधिकार वाला इंसान देखने लगो, रेदर देन बॉयज़ एंड गर्ल्स के तौर पे, है ना, जो सोसाइटी ने क्रिएट किया है। आप रिस्पेक्ट करने लगो अपने जो सभी लोगों की, है ना। तो जिस तरीके का मतलब कि जो अपने पार्टनर की भी, अगर वो लड़की है तो मतलब कि सबॉर्डिनेट ना समझो किसी को। ओके, लेटर इन लाइफ दिस अफेक्ट द सब्जेक्ट वी कैन स्टडी और करियर्स वी कैन चूज। तो अगर ये जो सोसाइटी में बचपन से ही डाल दिया जाता है, इससे ही हमारा करियर भी अफेक्ट होता है, हमारी पढ़ाई भी अफेक्ट होती है। ओके, क्योंकि ना जो बचपन से ही डाल दिया जाता है कि लड़का ऐसे ये पढ़ेगा, लड़की ये बनेगी, लड़की को टीचर बना दिया जाता है, मतलब कि लड़के ही बन सकते हैं, पर ऐसे ना एक क्रिएट कर दिया। जैसे फार्मर्स जो होती ज़्यादातर विमेन होती हैं, काम करती हैं, पर फार्मर्स में हमेशा मैन को ही देखा जाता है, उनके जो ज़मीन नहीं होती है लड़कियों के नाम पर, है ना, औरतों के नाम पर, जबकि सबसे ज़्यादा काम फार्मर्स में विमेन ही करती है। इन मोस्ट सोसाइटीज इंक्लूडिंग आर ओन, अगर हम अपनी सोसाइटी में भी देखें, ज़्यादातर सोसाइटी में रोल ऑफ मैन एंड वुमेन प्ले और वर्क दे डू आर नॉट वैल्यूड इक्वली। अगर आप देखो अपनी सोसाइटी में दूसरी सोसाइटी में भी दोनों जो काम करते हैं, ठीक है, मैन एंड वुमेन, तो वर्क जो भी करते हैं तो उनका ना इक्वली वैल्यू नहीं किया जाता है। मैन एंड वुमेन डू नॉट हैव द सेम स्टेटस, दोनों का सेम स्टेटस नहीं है, ठीक है। लेट अस लुक एट हाउ दिस डिफरेंस एक्सिस्ट इन द वर्क डन बाय मैन एंड वुमेन। हम देखेंगे किस तरीके का डिफरेंस एक्सिस्ट करता है मैन एंड वुमेन में, एक स्टोरी के थ्रू। माई मदर डज़ नॉट वर्क, इसका मतलब है मेरी माँ काम नहीं करती। तो ये जो लड़की है ये कहती है, माँ वी आर गोइंग ऑन अ स्कूल एक्सक्रूशन, रोजी मैम नीड्स वॉल्टियर, कांट टेक अ हॉलीडे फ्रॉम ऑफिस एंड वॉल्टियर। तो क्या बोला गया यहाँ पर, जो है ना मैम जो है वो, इसने बताया कि जो मम्मी है वो जो स्कूल में ना बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है, शॉर्ट ट्रिप है, तो रोज़ी मैम जो है उनकी वॉलंटियर चाहिए है उनको। तो उन्होंने बोला कि आप हॉलीडे ले लो ऑफिस से और चलो वॉलंटियर करने के लिए, क्योंकि बच्चे रहते हैं तो वॉलंटियर जो होते हैं वो ज़रूरी होते हैं देखने के लिए, है ना। तो हरमीत की मदर है वो हमेशा जाती हैं वॉलंटियर करने के लिए एक्सक्रूशंस में, बिकॉज वो ना काम नहीं करती हैं। सोनाली, हाउ कैन you say that you know that the Jasprit auntie is up at 5 a.m. every day doing all the work। तो बोलती सोनाली आप ऐसे कैसे कह सकती हो, आप जानती हो कि जसप्रीत जो आंटी हैं वो 5 बजे उठ करके सारा काम करती हैं घर का। यस बट दैट्स नॉट रियल वर्क, इट्स इज़ अ हाउस वर्क। तो ये कहती है कि वो रियल वर्क नहीं है, वो सिर्फ घर का काम है, ठीक है। ये कहती है वो रियल वर्क नहीं है, सिर्फ घर का काम है। ओके, ओह दैट्स व्हाट यू थिंक। तो उसने बोला अच्छा तुम ये सोचती हो, डू यू लेट्स गो ओवर टू देयर हाउसेस एंड आस्क जसप्रीत व्हाट शी थिंक्स। तो मतलब कि हम जसप्रीत के घर में चलते हैं और उससे पूछते हैं कि वो क्या सोचती है। हर्षद सोनाली थिंक्स दैट योर वाइफ इज़ नॉट वर्किंग पर्सन। तो हर्षरण, ठीक है, तो उन्होंने बोला हर्षरण सोनाली को लगता है कि आपकी वाइफ जो है वो वर्किंग पर्सन नहीं है। हाँ हाँ, ये कहते हैं हर्षरण, बट इज़न्ट दैट करेक्ट आंटी, माई मदर इज़ अ हाउस वाइफ, शी डजंट नॉट वर्क। तो इस लड़की ने बोला कि मेरी मम्मा जो है हाउस वाइफ है, वो काम नहीं करती हैं। देन जसप्रीत, वाई डोंट यू जस्ट रिलैक्स एंड लेट देम मैनेज एवरीथिंग फॉर अ चेंज। तो जसप्रीत जिनके बारे में बात हो रही थी, जो कि हाउस वाइफ थी, तो उनको बोला कि इन्होंने बोला कि आप ना एक दिन के लिए रिलैक्स करो और कुछ भी मत करो, एक चेंज लो एक, ठीक है। ग्रेट आइडिया, तो बोला ग्रेट आइडिया, ठीक है, मैं स्ट्राइक पे जाऊँगी कल, ठीक है। तो व्हाट फन, वील टेक केयर ऑफ़ एवरीथिंग टुमारो विद पापा। तो इन बच्चों ने बोला हाँ ठीक है, मैं सारी चीज़ों का ध्यान रख लूँगी, हम दोनों पापा के साथ में। ओके, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग 7:30 AM, ओ गॉड लुक एट द टाइम, वेयर्स माई ब्रेकफास्ट। तो बोलते हैं अंकल कि मेरा ब्रेकफास्ट कहाँ है, अभी बच्चे तैयार नहीं हुए हैं। हाँ बोला नो, तो ये जसप्रीत आंटी बोलती है मुझे कैसे पता होगा, मैं तो स्ट्राइक पे हूँ ना, रिमेंबर, याद है। तो मंगला हैज़ ऑल्सो टेकन लीव टुडे, तो उनकी जो मेड है उन्होंने भी जो छुट्टी ले ली है। ओह ओह, तो उन्होंने बोला अंकल ने, ये तो स्कूल बस की आवाज़ है, ठीक है, अब मुझे इन बच्चों को कार में ड्रॉप करना पड़ेगा। हरी हरी एंड आस्क हरमी टू स्विच ऑन द पम्प। तो उन्होंने बोला जल्दी पम्प को चालू करो, ओके। तो ये लोग ढंग से काम ही नहीं कर पा रहे थे। बट वॉट अबाउट द किड लंच बॉक्स, मतलब कि इन्होंने पूछा कि बच्चों का लंच बॉक्स कहाँ है। ओह मैं भूल गया, अंकल ने बोला ठीक है, तो उन्होंने लंच बॉक्स भी नहीं बनाया। आई विल गिव यू सम मनी
जस्ट बाय समथिंग फ्रॉम द कैंटीन। तो उन्होंने बोला अंकल ने कि मैं ना पैसे दे दूँगा, आप लोग कुछ कैंटीन से खा लेना, ठीक है। वहाँ ऑलरेडी गेव अस मनी फॉर दैट। तो इन 2 बच्चों ने बोला कि मम्मा ने फिर ही जो मनी दे दी है, ठीक है। शाम को 6 बजे आई एम एग्जॉस्टेड। तो अंकल ने बोला मैं तो पूरा थक चुका हूँ, है ना, मेरी चाय कहाँ है? फिर बोलते हैं ओह मैं तो भूल गया, मैं तो तुम तो स्ट्राइक पे हो ना, मैं खुद ही बना लेता हूँ, ठीक है। द हाउस लुक्स लाइक इट वॉज हिट बाय अ हरिकेन। मतलब कि एक जो साइक्लोन आया है, एक जो तूफान आया है, जिससे ना हिट हो गया है, पूरा ख़राब हो गया है जो घर है, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्योंकि सफाई ही नहीं हुई है। आंटी इतना सारा काम करती थी, सुबह सारा काम करना, लंच बनाना, टिफ़िन बनाना, ये सब करना, है ना, बच्चों को तैयार करना, फिर सारा घर की सफाई करना, काम करना, ठीक है। तो कुछ भी नहीं हुआ था। डिड यू एक्सपेक्ट इट टू रिमेन इन एक्जैक्टली द सेम कंडीशन इन विच यू लिव्ड इन मॉर्निंग? मतलब कि आप जिस तरीके से छोड़ के गए थे तो उसी तरीके से है ना। तो हरमीत वेयर ऑन द अर्थ आर द टी लीव्स ही आई वंडर इफ़ दे स्टिल बिलीव आई डोंट वर्क। तो मुझे लगता है कि अब इनको लगता है कि आंटी बोलती है कि ये लोग इनको लगता है कि मैं काम नहीं करती हूँ। तो क्या अभी भी इनको ऐसा ही लगता है कि मैं काम नहीं करती हूँ? नाउ आई हैव टू रिमाइंड दैट द चाचा जी एंड चाची जी आर कमिंग फॉर डिनर। तो उनको रिमाइंड करना है कि चाचा जी और चाची जी काम जो डिनर के लिए आ रहे हैं खाने पर, ठीक है। तो अब इनको खाना ही बनाना पड़ेगा। तो इस स्टोरी में हमने देखा कि हाउस वर्क की जो होती है वैल्यू नहीं की जाती है। अब देखते हैं वैल्यूइंग हाउस वर्क। हरमीत की फैमिली जो है उनको नहीं लगता है कि जसप्रीत कोई काम करती है घर में, है ना, वो रियल वर्क नहीं है। दिस फीलिंग जो है नॉट यूनिक टू देयर फैमिली। तो ये कोई यूनिक फीलिंग नहीं है। ज़्यादातर फैमिलीज़ में देखा जाता है कि हाउस वर्क को वैल्यू नहीं दी जाती है। अक्रॉस द वर्ल्ड, हम पूरे वर्ल्ड में देखें तो मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर हाउस वर्क एंड केयर गिविंग, जो भी देखभाल की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे कि फैमिली का, है ना, स्पेशली बच्चों की देखभाल जो बड़े हैं उनकी, और जो जिनकी बीमार हो जाते हैं जो मेंबर फैमिली के उनकी, तो ये सारा जो काम होता है ये किसका काम दिया जाता है? विमेन का, ठीक है। तो ये सारा काम जो है विमेन के ऊपर छोड़ दिया जाता है। येट एज वी हैव सीन, जिस तरीके से हमने देखा कि द वर्क दैट विमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज वर्क। जो भी लड़कियां जो है घर का काम करती हैं, जो औरत, तो ना उसके काम को वैल्यू नहीं दी जाती है, रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है एज अ वर्क। इट इज़ ऑल्सो अज्यूम दैट दिस इज समथिंग दैट कम्स नेचुरली टू विमेन। तो ये बोलते हैं कि ये जो है ना नेचुरली होता है विमेन का, ओके। इसलिए इसका कोई पेमेंट नहीं होता है ना। तो पेमेंट अनपेड वर्क किया जाता है, इसमें ह्यूज टाइम देती है विमेन, है ना, और इसका अनपेड वर्क होता है एंड सोसाइटी डी वैल्यूज दिस वर्क। तो मतलब कि विमेन के जो हाउस होल्ड वर्क, केयर गिविंग वर्क जो है, जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़ दी जाती है विमेन के ऊपर, ओके, और फिर उनके वर्क को वैल्यू भी नहीं किया जाता है। तो लाइक्स ऑफ डोमेस्टिक वर्कर्स, अब जो डोमेस्टिक वर्कर्स हैं उनका देखते हैं, जो कि हेल्पर्स होते हैं ना, जो घर में काम करते हैं, है ना, तो वो उनकी देखते हैं द स्टोरी। अब जैसे कि हमने स्टोरी देखी, हरमीट्स मदर वॉज नॉट ओनली वन हु डिड द हाउस वर्क, ठीक है। तो हरमीत की मदर नहीं है सिर्फ जो कि हाउस वर्क करती हैं, और भी हैं जो कि हाउस वर्क करती हैं। अ लॉट ऑफ वर्क वॉज डन बाय मंगला। तो ज़्यादातर काम जो होता है, बहुत सारा, मतलब कि जो काम होता है वो मंगला भी करती है, जो कि उनकी डोमेस्टिक हेल्पर है, जो कि हेल्प करती है उनके घर में काम करने में। मैनी होम्स पर्टिकुलरली इन टाउन्स एंड सिटीज़ एम्प्लॉय डोमेस्टिक वर्कर्स। अगर आप ज़्यादातर घर देखो टाउन्स में, सिटीज़ में, तो वो जो होते हैं डोमेस्टिक वर्कर्स को एम्प्लॉय करते हैं, जो कि डोमेस्टिक जो घर का काम करने के लिए आते हैं। दे डू अ लॉट ऑफ वर्क। वो बहुत सारा काम करते हैं, जैसे कि झाड़ू वगैरह लगाना, सफाई करना, कपड़े धोना, है ना, जो बर्तन धोना, जो खाना बनाना, है ना, और छोटे बच्चों का ध्यान रखना और बड़े लोगों का ध्यान रखना। मोस्ट डोमेस्टिक वर्कर्स, ज़्यादातर डोमेस्टिक वर्कर्स जो होती है विमेन होती है, क्योंकि उनको घर चलाने के लिए अपना काम करना पड़ता है ना। समटाइम्स इवन यंग बॉयज़ और गर्ल्स। तो कभी कभी क्या होता है, छोटे छोटे जो यंग बच्चे जो होते हैं ना, उनको भी एम्प्लॉय कर लिया जाता है इस काम को करने के लिए। उनकी सैलरी जो होती है बहुत कम होती है, उनको कम पैसे में काम करना पड़ता है डोमेस्टिक वर्कर्स को, एंड उनको ना ज़्यादा वैल्यू भी नहीं दी जाती है, उनकी रिस्पेक्ट भी नहीं होती है। मतलब कि ना उनका जो है ज़्यादा वैल्यू नहीं दी जाती है उनके काम को। डोमेस्टिक वर्कर्स जो होते हैं सुबह 5 बजे से उनका दिन शुरू हो जाता है, एंड उनका जो होता है बहुत जो 12 बज जाती है रात में, बहुत रात तक, ठीक है। डिस्पाइट इतना ज़्यादा काम करने के बाद भी देयर एम्प्लॉयर्स ऑफन डू नॉट शो दैम रिस्पेक्ट। मतलब कि जिनके यहाँ वो काम करती है, जिनके घर में जो काम करते हैं ना डोमेस्टिक वर्कर्स, तो उनको ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं पे की जाती है ना, ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं दी जाती है, जबकि वो इतना ज़्यादा काम करते हैं ना डोमेस्टिक वर्कर्स। दैट इज़ वॉट मिलानी। तो हम ना मिलानी जो है एक डोमेस्टिक वर्कर्स हैं, वो अपने एक्सपीरियंस को बताती हैं दिल्ली में, ठीक है। तो दिल्ली में वो काम करती है, उनका एक्सपीरियंस है। मिलानी अपनी बेटी के साथ में, उनकी पिक्चर दी गई है, ठीक है। माई फर्स्ट जॉब वॉज विद अ रिच फैमिली दैट लिव्ड इन अ 3 स्टोरीड हाउस। मतलब कि 3 मंजिले घर में रहने वाली अमीर जो फैमिली थी, उनमें उसने फर्स्ट जॉब की थी, मिलानी जी ने पहले काम किया, ठीक है। यहाँ पर द मैम साहब, जो कि जो मेम साहब थी ना, उनकी मैडम जो थी, वॉज वेरी स्ट्रेंज एज शी वुड शाउट टू गेट एनी वर्क डन। मतलब बहुत चिल्लाती थी वो कोई भी काम करवाने के लिए, है ना। माई वर्क वॉज इन द किचन। तो उनका काम जो था मिलानी का, वो जो था किचन में काम करना था। देयर वर 2 अदर गर्ल्स। तो 2 लड़कियाँ और थीं जो कि सफाई का काम करती थी। आर डे वुड बिगिन 5 o'clock। मतलब कि 5 बजे सुबह उनका काम शुरू हो जाता था। ब्रेकफास्ट के लिए वी वुड गेट अ कप ऑफ टी। मतलब कि उनको जो सुबह ब्रेकफास्ट मिलता था उसमें 1 कप चाय मिलती थी एंड 2 रोटी मिलती थी, है ना, सूखी रोटी मिलती थी। वी कुड नेवर गेट अ थर्ड रोटी। मतलब कि तीसरी रोटी उनको नहीं मिल सकती थी। इन द इवनिंग, शाम को, व्हेन बी आई कुक फूड, मतलब कि जब उन्होंने
फूड बनाया, द 2 अदर गर्ल्स वुड बेग मी टू गिव दैम एक्स्ट्रा रोटी, मतलब कि जब उन्होंने खाना बनाया तो जो दूसरी 2 लड़कियाँ थी जहाँ पर काम करती थी वहाँ पर, तो उन्होंने बोला कि एक ना मतलब उन लोगों को एक्स्ट्रा रोटी दे देना। आई वुड सीक्रेटली गिव इट टू देम, मतलब कि ये जो है हेल्प कर देती थी और दे देती थी खाना उन लोगों को, एक्स्ट्रा रोटी, ठीक है। और एक जो है अपने लिए भी एक्स्ट्रा रोटी बना लेती थी। वी वर सो हंग्री आफ्टर वर्किंग थ्रू द डे, मतलब कि पूरा काम करने के बाद दिन भर तो वो बहुत ज़्यादा भूख लगती थी ना। वी कुड नॉट वियर चप्पल्स, मतलब कि वो है चप्पल नहीं पहन सकते हैं घर में। इन द विंटर, जब वो ठंड होती है तो उनके जो पैर होते हैं वो सूज जाते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड रहती है वहाँ पर। आई यूज्ड टू फील स्कैर्ड ऑफ द मेम साहब बट ऑल्सो फेल्ट एंग्री एंड ह्यूमिलेटेड, मतलब कि इनको गुस्सा जो डर तो लगता है अपनी जो मैडम है उससे, पर ये जो है गुस्सा भी होती है और इनको बहुत ज़्यादा ह्यूमिलेटेड भी फील होता है, अच्छा नहीं फील होता है, डिसरिस्पेक्टफुल फील होता है क्योंकि वो पूरा दिन काम करती है। डिड वी नॉट वर्क ऑल डे, डिड वी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड विद सम रिस्पेक्ट, क्या वो पूरे दिन काम नहीं करती, उनको थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो मिलनी चाहिए, है ना। इस तरीके का बोला गया। इनफैक्ट वी वॉट वी कॉमनली टर्म्ड एज हाउस वर्क एक्चुअली इन्वॉल्व मेनी डिफरेंट टास्क, जिसको हम हाउस वर्क कहते हैं, घर का काम कहते हैं, उसमें कई सारे टास्क होते हैं, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी काम करने पड़ते हैं, जैसे कि कई हैवी फिजिकल वर्क भी होते हैं। इन बोथ रूरल एंड अर्बन एरियाज़ में आप देखो वुमेन एंड गर्ल्स जो होती हैं वो दूर दूर तक पानी लेने जाती है क्योंकि पानी की फैसिलिटी नहीं होती है ना। जो पानी नहीं मिलता है तो उनको बहुत दूर दूर तक पानी लेने को जाना पड़ता है। इन रूरल एरियाज़ अगर गाँव में देखें तो वुमेन एंड गर्ल्स जो होती हैं वो जो होती है हैवी लोड्स ऑफ फायर वुड्स, जो आग जलाने के लिए लकड़ी भी इकट्ठी करती हैं क्योंकि उनका जो चूल्हा जलता है फिर, है ना। जबकि जो गाँव में जो लड़कियाँ होती हैं ना वो स्कूल छोड़ करके अपना पानी भरने जाना पड़ता है, उनको घर का काम करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा फायरवुड्स भी इकट्ठी करनी पड़ती है और औरतों को भी, ठीक है। टास्क लाइक वॉशिंग क्लॉथ, जैसे कि आप देखो कई सारे टास्क करने पड़ते हैं घर में, जैसे कि कपड़े धोना, सफाई करना, झाड़ू लगाना, है ना। बहुत सारा जो है जिसमें ना बेंडिंग जो झुकना पड़ता है, उठाना पड़ता है सामान और ना लिफ्ट करना पड़ता है, मतलब कई सारी चीज़ें होती है, पूरी एक्सरसाइज जाती है। मैंने कोर्स जैसे कि रोज़ के काम होते हैं तो उसमें कुकिंग हो गया, खाना बनाना, तो बहुत देर तक वहाँ पर खड़ा रहना पड़ता है ना, इन फ्रंट ऑफ हॉट स्टोव, मतलब कि गैस के सामने खड़े रह के खाना बनाते हैं ना। द वर्क वुमेन डू इज़ स्ट्रेनियस एंड फिजिकली डिमांडिंग, मतलब कि बहुत ज़्यादा ना मेहनत वाला काम होता है और ना जो फिजिकल जो हेल्थ होती है ना वो ज़रूरी होती है इसके लिए। एंड वर्ड्स दैट वी नॉर्मली एसोसिएट विद मैन, जो कि हम मैन को बोलते हैं कि बहुत ज़्यादा टफ है ना, फिजिकल वर्क करना पड़ता है, ठीक है, काम करना पड़ता है, तो ये ज़्यादातर काम जो होती है ये वेमेन करती है घर में, है ना। अनदर एक्सपेक्ट ऑफ हाउस वर्क एंड केयर गिविंग दैट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज इज दैट इट इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। अगर हम दूसरा एक्सपेक्ट देखें, एक तो बहुत ज़्यादा काम करना, बहुत ज़्यादा मेहनत का काम होता है ना, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है, फिजिकली डिमांडिंग होता है ना। तो ये तो हमने देख लिया, पर एक और चीज़ होती है कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, इसमें पूरा दिन लग जाता है। इनफैक्ट वी एड अप द हाउस वर्क द वर्क women डू आउटसाइड एट द होम, वी फाइंड दैट द women स्पेंड मच मोर टाइम वर्किंग देन द men एंड हैव लेस टाइम फॉर लीजर, ठीक है। अगर हम कंपेयर करें ना मैन वुमेन का, तो जो होती है वुमेन ज़्यादा काम करती है और उनके पास में आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू मैन, है ना। ज़्यादातर काम करती है और जो अनपेड वर्क होता है, ठीक है। बिलो इज सम ऑफ द डेटा, तो एक डेटा दिया गया है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, 1988 में और 1999 में ये डेटा बनाया गया था, ठीक है। तो इस डेटा के बारे में दिया गया है कि वुमेन अगर हार्स दिए, मतलब कितने हार्स दिए गए हैं, कितने टाइम तक काम करते हैं मैन एंड वुमेन। तो देखो यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि हरियाणा एंड तमिलनाडु को बताया गया, वुमेन जो है अनपेड वर्क करती है पूरे हफ्ते में, अगर देखें तो कितना 23 घंटे, ओके 23 घंटे वो अनपेड वर्क करती है ना। और जो सॉरी यहाँ पर पेड वर्क बताया गया है, यहाँ पर अनपेड। तो पेड वर्क जो होती है 23 आवर्स करती है और अनपेड वर्क जो है घर में काम करती है जो कि 30 आवर्स, है ना। तमिलनाडु में 19 है जो पेड वर्क है और 35 जो है अनपेड, मतलब कि अनपेड वर्क ज़्यादा है लड़कियों के लिए, है ना। तो अगर टोटल देखिए इसका होता है 53 और इसका होता है 54, ओके, तो मतलब टोटल वर्क मैन पेड। तो मैन का अगर देखिए पेड वर्क कितना है 38, ठीक है, 38 आवर का पेड वर्क करते हैं। और हरियाणा में तमिलनाडु में 40 है, ठीक है। और अनपेड वर्क जो देखें 2 और 4, ठीक है। तो अगर इसका देखें टोटल कितना हो गया, इसका हो गया 40, तो टोटल मैन का हो गया यहाँ पर 40, ओके, जो हरियाणा में। और तमिलनाडु में हो गया 44 और यहाँ वेमेन में देखो वेमेन का कितना था, यहाँ पर 53, यहाँ पर 53 था और यहाँ पर जो था 54, ओके। तो देखो तो सब ज़्यादा काम कौन करता है, वेमेन करती है ना। वेमेन वर्क्स एंड इनइक्वालिटीज़, यहाँ पर देखो as we have seen the low value attached to women's household and caregiving work is not individual or family matter। अगर हम देखें जो ये women का जो हाउस होल्ड वर्क करना, केयर गिविंग काम करना, सारा अनपेड वर्क करना, ये सिर्फ इंडिविजुअल या फिर फैमिली मैटर नहीं है, ये सोसाइटी का मैटर है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ लार्ज सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन। तो ये जो है बड़ा जो हिस्सा है हमारी सोसाइटी में जो कि इनइक्वालिटी फेस करती है मैन एंड वुमेन के बीच में, जो इनइक्वालिटी होती है, डिस्क्रिमिनेशन जो होता है उसका। इट इज़ देयरफॉर हैज़ टू बी डेल्ट विद थ्रू एक्शंस नॉट जस्ट एट द इंडिविजुअल लेवल और द फैमिली बट ऑल्सो बाय द गवर्नमेंट। मतलब कि इसके लिए एक्शंस लेने की ज़रूरत है, सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पर नहीं बल्कि फैमिली लेवल पर भी, गवर्नमेंट लेवल पर भी, है ना। तो हर जगह से जब हम एक्शंस लेंगे इंडिविजुअल लेवल पर, फिर जो स्टेट लेवल पर, फिर नेशनल लेवल पर, तब जाके हम चीज़ें सुधार पाएंगे, है ना। आज वी नो इक्वालिटी इज़ अ इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ आर कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरीके से हम देखते हैं कि इक्वालिटी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 14 प्रोवाइड करता है इक्वालिटी, है ना।
और जो आर्टिकल 15 है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, द कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट बीइंग मेल और फीमेल शुड नॉट बिकम अ रीज़न फॉर डिस्क्रिमिनेशन। मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं कि मेल और फीमेल जो है कोई रीज़न नहीं होना चाहिए डिस्क्रिमिनेशन का, मतलब कि जेंडर के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। इन रियलिटी हम देखते हैं इनइक्वालिटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है, जो जेंडर के बेसिस पे और सेक्सेस के बेसिस पे है ना। द गवर्नमेंट इज़ देयर फॉर कमिटेड टू अंडरस्टैंडिंग द रीज़न फॉर दिस। तो गवर्नमेंट जो है इसका रीज़न समझने की कोशिश कर रही है और स्टेप्स लेने की कोशिश कर रही है ताकि इस सिचुएशन को ठीक कर सकें, है ना, और डिस्क्रिमिनेशन ना हो। फॉर एग्जाम्पल इट रिकॉग्नाइज द बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर एंड हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन एंड गर्ल्स। मतलब कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है कि जो चाइल्ड केयर का है, हाउस, जैसे कि अभी जो है क्रैच फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि वुमेन जो है बाहर काम कर सके और उनके बच्चों की देखभाल हो सके। क्रैच एक एरिया जो एक फैसिलिटी बना दी जाती है जहाँ पर जो वर्किंग वुमेन होती है उनके बच्चे रहते हैं, ठीक है, वहाँ पर वो वुमेन आकर के देख भी सकती है ना, तो कुछ कुछ घंटों में। ओके, तो इस तरीके की हाउस वर्क को भी वो इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, ठीक है, रिकॉग्नाइज़ करें कि वुमेन बहुत ज़्यादा काम करती हैं। ओके, तो अगर यहाँ पर ना बताया गया है कि कई सारी औरतें जो होती हैं घर का और बाहर का दोनों का काम करती हैं। जैसे जैसे कि स्टोरी में हमने देखा सोनाली जो मदर थी, उनकी मम्मी जो थी, और हरियाणा एंड तमिलनाडु का जो सर्वे किया गया, दोनों में देखा गया कि जो वुमेन्स हैं घर का काम और बाहर का काम दोनों करती हैं, तो उनके ऊपर डबल बर्डन आता है। अभी भी आप देख लो सोसाइटी मतलब थोड़ी बहुत फ्रीडम मिल रही है बाहर का काम करने के लिए, तो पर जो वुमेन है उसके ऊपर पूरा बर्डन आता है घर का काम करने का भी, है ना। तो ये भी डिस्क्रिमिनेशन है क्योंकि मैन तो सिर्फ बाहर का काम कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं लाइफ को, है ना। तो चिल्ड्रन एट द आंगनबाड़ी सेंटर, तो देखो आंगनबाड़ी सेंटर जो है यहाँ पर भी एक अच्छा इनिशिएटिव था गवर्नमेंट का कि आंगनबाड़ी में भी वुमेन्स को जो है जो ना मतलब कि जॉब मिली, एम्प्लॉयमेंट मिली यहाँ पर, जब ये आंगनबाड़ी सेंटर्स खोले गए। मध्य प्रदेश की ये इमेज है, ठीक है। दिस नेचुरली हैज़ एन इम्पैक्ट ऑन वेदर गर्ल्स कैन अटेंड स्कूल। तो मतलब कि ये जो है ना जो जितनी भी सिचुएशन हमने देखी, तो ये जो है अफेक्ट करता है जो लड़कियां स्कूल अटेंड करती हैं कि नहीं, है ना। इट डिटरमाइंस वेदर वुमेन कैन वर्क आउटसाइड द हाउस एंड व्हाट काइंड ऑफ जॉब्स एंड करियर्स दे कैन हैव। मतलब कि जो सोसाइटी में चीज़ें होती हैं तो उससे पता चलता है हमको कि ये ना डिसाइड करता है क्या वुमेन बाहर का काम कर सकती हैं कि नहीं, उनका जॉब क्या होगा, उनका करियर क्या होगा, ठीक है, वो किस तरह कौन सी पढ़ाई करेंगी, है ना, ये सारी चीज़ें। गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी सेटअप शुरू किए, ठीक है, चाइल्ड केयर सेंटर शुरू किए सेवरल विलेजेस इन द कंट्री। गवर्नमेंट ने आंगनबाड़ी जो है जहाँ पर बच्चे जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर ना छोटे छोटे बच्चे होते हैं जिनको खेलते हैं, वो पढ़ते हैं, ठीक है, और उनको वैक्सीन वगैरह भी दी जाती है, जो कि कोई भी अगर गवर्नमेंट की होती है, इनिशिएटिव होता है, तो चाइल्ड केयर सेंटर शुरू किए गवर्नमेंट ने कई सारे विलेजेस में। तो गवर्नमेंट हैज़ पास लॉ, गवर्नमेंट ने लॉ पास किया ताकि मैंडेटरी कर दिया ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर 30 से ज़्यादा विमेन, मतलब कि जहाँ पर ना कोई भी ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर 30 से ज़्यादा औरतें काम कर रही हैं, तो वहाँ पर जो है क्रच की फैसिलिटी होनी चाहिए, मतलब कि चाइल्ड केयर सेंटर होना चाहिए जो कि जहाँ पर विमेन अपने बच्चे को रख सके। द प्रोविजन ऑफ क्रच हेल्प्स मैनी विमेन टू टेक अप एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड द होम। तो ये जो प्रोविजन था क्रच का, तो इससे क्या हुआ, जो औरतें थी उनको एम्प्लॉयमेंट मिल गया, घर से बाहर वो काम कर सकती थी, ठीक है। इट ऑल्सो मेक इट पॉसिबल फॉर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल, और इसकी वजह से जो है गर्ल्स जो है स्कूल भी अटेंड कर पाएँ। तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे ताकि हम जो इनइक्वालिटी है, डिस्क्रिमिनेशन है सोसाइटी में अपनी ख़त्म कर सकें। तो ना डेवलप तो हमारी कंट्री होगी जब हम 50% पॉपुलेशन को अपने साथ में लेकर के चलेंगे, ठीक है, और इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करेंगे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के बारे में हमने बताया था जो कि यूनाइटेड नेशन ने सेटअप किए हैं, जो कि हर कंट्री को अचीव करना है। तो गोल 5 क्या बोलता है, जेंडर इक्वालिटी, है ना, जेंडर इक्वालिटी पे फोकस करना, अचीव करना है जेंडर इक्वालिटी को, एंड एम्पावर करना है वुमेन्स एंड गर्ल्स को, ठीक है। तो जेंडर इक्वालिटी होगी तो हमारी सोसाइटी में इंक्लूसिव सोसाइटी होगी, ठीक है, सभी को साथ में लेकर के चल पाएंगे, ठीक है। चैप्टर हो गया कंप्लीट। तो इसमें देखो पोस्टर क्या कहने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पर ना एक पोस्टर दिया गया है, महिला जागरण केंद्र पंचवटी राजेश नगर पटना का ये पोस्टर है। तो आप यहाँ पर देखो, यहाँ ना कितना ज़्यादा काम कर रही है वुमेन, यहाँ पर हाउस होल्ड वर्क हर जगह वुमेन्स मौजूद हैं, ठीक है, मौजूद है, मतलब कि उनकी जो रोल है हर जगह सोसाइटी में। तो ये बताया गया, दिस पोस्टर वॉज क्रिएटेड बाय वुमेन ग्रुप इन बंगाल। तो वुमेन ग्रुप जो है बंगाल में उन्होंने ये पोस्टर क्रिएट किया, ठीक है। तो आप इसके लिए स्लोगन लिखना, ओके। तो ये इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, देखो सारा काम करती है वुमेन, इतना सारा काम, हाउस होल्ड वर्क, बाहर का घर सारा संभालना, सब कुछ। तो ये जो है ये दिखा रहे हैं, ठीक है। चैप्टर हो गया है कंप्लीट। आपको कैसा लगता है आप लाइक करके बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू।